उधर अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर के सदन में लगातार हंगामा हो रहा है। सरकार की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि कृषि डेयरी क्षेत्र का अमेरिका के साथ हुई डील में ध्यान रखा गया है। भारत में भले ही हंगामा हो रहा हो, लेकिन इस डील के बाद पाकिस्तान से लेकर चीन तक खलबली है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में, लेकिन सबसे ज्यादा हालत आसिम मुनीर की पतली है कि हम एक तश्तरी में क्रिटिकल मिनरल्स को बिछाकर सजाकर लेकर जाते हैं और एक तस्वीर छपवाते हैं कि हजूर ये देखिए, ये है रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो आपको चाहिए, हमारे पास भरमार है, लैंड लगी पई जैसा। अब उसका रिजल्ट दूसरा सुन लीजिए कि यूएस में एक क्रिटिकल मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसकी कॉन्फ्रेंस की सरबराही है वो मार्क रूबियो कर रहे हैं, अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा है, और उसकी जो शमूलियत है उसके अंदर जो बड़ा मुल्क शामिल है वो आपका पड़ोसी, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, इंडिया है। इंडिया की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर उसमें शिरकत कर रहे हैं, और पाकिस्तान से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। प्रोपेगेंडा से देश चला रहे आसिम मुनीर ने सोचा कि ट्रंप चापलूसी से खुश होकर उन पर कम टैरिफ लगाएंगे। भारत पर 50% टैरिफ लगने से मुनीर की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से एक झटके में भारत का टैरिफ पाकिस्तान से भी कम कर दिया तो आसिम मुनीर की नींद उड़ गई, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को न टैरिफ में राहत दी, न ही रेयर अर्थ की बैठक का न्योता दिया। मुनीर तू क्या बेचने गया था वहां पे सदर ट्रंप को? तू रेयर अर्थ एलिमेंट बेचने गया था जो चाइना ने ऑलरेडी काबू किए हैं। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट सदर ट्रंप के साथ डील हो गई है उनकी, वो बेच रहा है, और इंडिया के अंदर तो रिजर्व ऑलरेडी मौजूद है ही है, लेकिन असल रिजर्व कहां पे है? वो अफगानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में भी नहीं। और वो अगर इंडिया और अमेरिका मिलकर, मुझे लगता ये है, जो मेरा जो इसमें एनालिसिस है वो ये है कि दूसरा आपने क्या कहा था, दुश्मन अफगानिस्तान है। रेयर अर्थ एलिमेंट की डील वाया इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर भी फेयर डील को करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। पहले ईयू और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर तो ये ट्रेड डील बिजली गिरने जैसी है। पाकिस्तान के उदाहरण से समझिए, जिसका 50% निर्यात टेक्सटाइल सेक्टर से होता है, लेकिन भारत की 2 ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान के 1,80,000 करोड़ के निर्यात पर ग्रहण लग गया है। पाकिस्तानी उत्पाद पर अमेरिका में 19% का टैरिफ है, वहीं भारत पर टैरिफ की मार कम है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर वैश्विक बाजार में पड़ोसी से टक्कर लेनी है तो पाकिस्तान को अपना उत्पादन लागत उसके बराबर लाना होगा, लेकिन वो जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब रेयर अर्थ का लालच काम नहीं आए तो पाकिस्तान के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा है। भारत और इंडिया, सॉरी अमेरिका, ये तमाम चीजें जो स्टेट लेवल पे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो देर पा हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं और उनको कोई चीज ने मुतासिर नहीं किया। ये जो रिलेशंस हैं ये मफाद की दोस्तियां हैं, ये मफाद की यारियां हैं। ये इस चीज के ऊपर मबनी होती हैं कि किस मुल्क की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इकोनॉमी की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मार्केट बेस कितनी बड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो ऐसे नहीं होता कि जनाब एक मुल्क है उसको हम पहले दबाते थे, अब उन्होंने जनाब एक नए वहाँ की रजीम आई है, उन्होंने 4 बंदे हमारे सदर के घर के हायर कर लिए हैं, वो लॉबी कर रहे हैं, आगे रोटी खा के चले जाते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म के टाइम गेन किस्म, टाइम खर्च करके जो रिलेशंस बनाए गए हैं, आप उनको तब्दील कर लेंगे? इन रियल टर्म्स जहां पे असल कारोबार होता है, असल जहां पे मैटर करता है, वहां पे आज भी भारत आपके साथ बहुत आगे है और अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका से ट्रेड डील होने से चीन को भी भारी झटका लगा है, क्योंकि भारत जो अमेरिका को 1,68,000 करोड़ रुपए की मशीनरी, 1.28 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान, 87,000 करोड़ के रत्न और ज्वेलरी और इतने ही करीब के रेडीमेड गारमेंट्स पर भारत अमेरिका में पाकिस्तान की तरह चीन के मुकाबले भी कम टैरिफ चुकाएगा। अमेरिका में चीन पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय माल सस्ता होगा। अमेरिका की ओर से फेंटनल टैरिफ को 10% तक कम करने के बावजूद चीन के 99% निर्यात पर अमेरिका ने 37.5% या 55% टैरिफ लगा रखा है। सच तो ये है कि 70% से ज्यादा चीजें 55% टैरिफ के दायरे में हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील मात्र 18% टैरिफ तक ही सीमित नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस डील में भारत को कई और छूट मिलती है। इसमें भारत को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। चीन पर भारी टैरिफ लगाकर अमेरिका की कोशिश मैन्युफैक्चरिंग पर उसके एक अधिकार को तोड़ने की है। भारत को इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा ट्रेड डील से पहले अमेरिका भारत को अपने क्रिटिकल मिनरल्स मुहिम का भी हिस्सा बना चुका है। अमेरिका की कोशिश
क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चीन के एक अधिकार को तोड़ने की है ताकि वो भविष्य में किसी भी तरह का ब्लैकमेल न कर सके। इस तरह अमेरिका से ट्रेड डील ने पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ही चीन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब पाकिस्तान के हुक्मरानों की है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भारत ने बिना किसी दबाव या झुकाव के अमेरिका से बेहतर शर्तों पर सौदा कर लिया, जबकि आसिम मुनीर चापलूसी करते ही रह गए। वहीं भारत ने अपने हितों को मजबूती से रखकर अमेरिका से रियायत हासिल करने में कामयाबी दिखाई, जो भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है।